गुड मॉर्निंग नेक्स्ट स्टैंडर्ड। मैं हूँ महेश्वरी भोयर, आपकी हिंदी टीचर दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा के 6वीं पोयम ए सखी। ये जो कविता का नाम है ए सखी, तो यहाँ पे सखी मतलब सहेली, दोस्त या फिर फ्रेंड दिया गया है। यह पोयम जो है लिखी है अमीर खुसरो जी ने लिखी है। यह बहुत बड़े साहित्यिक थे। तो सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे और बाद में अपनी पोयम को शुरुआत करेंगे, अपनी पोयम पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। ये जो पोयम है यह पहली जो होती है वो टाइप की पोयम होती है। देखो, पहले के ज़माने में ना कोई मोबाइल था, ना टीवी भी रहती थी और ना कुछ भी रहता था। तो जो लोग हैं वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ अरेंज करते थे, कुछ ना कुछ कंपटीशन लेते थे। जैसे गाना वगैरह गाते थे या फिर भजन करते थे। वैसे ही पहेलियाँ बुझाने का भी एक कंपटीशन रखते थे। इससे क्या होता था, टाइम भी चला जाता था और मनोरंजन भी होता था। और मनोरंजन के साथ साथ ही कौन किसी में कितनी बुद्धि चातुर्यता है ये भी स्पष्ट होता था। इसीलिए ऐसी पहेलियों का कंपटीशन आयोजित किया जाता था। और वैसे ही पहेलियाँ अमीर खुसरो जी ने हमें यह कविता के माध्यम से बताई है। तो चलिए उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1253 को पटियाली एटा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनका मृत्यु 1325 को हुआ था। परिचय: अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ये अमीर खुसरो जी का नाम था, लेकिन वो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा था। ये पहले साहित्यिक थे जिन्होंने तीन भाषाओं में एक साथ साहित्य रचनाएं की थी। अमीर खुसरो अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। ये जो अमीर खुसरो जी है ये पहेलियों के लिए प्रसिद्ध थे और मुकरियों के लिए। मुकरिया मतलब जो पहेलियों का एक रूप होता है, मुकरिया, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर एक शब्द में देना होता है। और उनकी प्रमुख कृतियाँ: तोहफा तुम सिगर, बस्तुल हयात, गुर्रतुल कमा, निहाबतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कहे मुकरिया, दुसुखले, ढकोमले, अनमेलिया, उलट बसिया आदि इत्यादि उनकी साहित्य रचनाएं थी। अभी पद्य विषय कुछ जानेंगे। मुकरिया यह प्रचलित पहेलियों का एक रूप है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना भी होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ और उनका उत्तर दिया है। ये जो अमीर खुसरो जी है इन्होंने ऐसे हमें पहेलियाँ पूछी, अपनी शैली दिखाई है और उनके शैली के माध्यम से पहेलियाँ और उसका उत्तर भी उन्होंने हमें बताया है। तो सबसे पहले मैं पहेलियाँ पढ़ूंगी और बाद में उसका मीनिंग आपको बताती हूँ। ये जो मुकरियाँ है, पहेलियाँ है, इसका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य तो होता ही है, ये तो मैंने बताया ही। प्रस्तुत पद्य में अमीर खुसरो जी ने 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की है, बताई गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उसका उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल होता है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली मुखरी: रात समय वह मेरे आए, भोर भये वह घर उठ जावे,
यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो यहाँ पे एक नायिका है और उसकी सहेली है। तो नायिका अपनी सहेली से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के से उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है, मतलब उसका पति है। तो नायिका क्या जवाब देती है? नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, वह तो तारा है। अभी दूसरी, बड़े आवे तब शादी होए, वह आए तब शादी होवे, उस दिन दूजा न और कोई, मीठे लागे बाके ढोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो अभी यहाँ पे नायिका जो है वो कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। उस दिन किसी अन्य को कोई पूछ नहीं होती, मतलब उसे कोई पूछता भी नहीं है। उसके स्वर बहुत मीठे लगने लगते हैं। नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह साजन है। तो नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, वह तो ढोल है। अभी जो ये तीसरी मुखरी है वह हम देखेंगे। तो वो है बेर बेर जब मांगो तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अभी यहाँ पे जो नायिका है वो कहती है, जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है, जो मेरे मन की प्यास है वो बुझा देता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब वो दिल से बड़ा है लेकिन वो शरीर से बहुत ही छोटा है। उसकी सखी पूछती है, ए सखी, क्या वह साजन है। तो नायिका झट से जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, वह तो लोटा है। अभी नेक्स्ट, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना आंसू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अभी नेक्स्ट वाला पहली में, मतलब मुखरी में नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोने से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित होती हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है कि सखी, क्या यह साजन है। तो सखी क्या कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा साजन नहीं, ये तो मक्खी है।